हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सीखने वाले हैं यदि हमारे पास कोई मोटर है और वह ओवर हीटिंग हो रही है या गर्म हो रही है तो इसके ओवर हीटिंग के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं मोटर के ओवर हीटिंग होने के क्या क्या रीजंस होते हैं। जो पहला इसका रीजंस होता है वो वोल्टेज अनप्रॉपर होना, दैट मीन्स वोल्टेज प्रॉब्लम। वोल्टेज प्रॉब्लम कैसे होती है? सपोज हमारे पास जो मोटर है उस मोटर को सिंगल फेस की हो या थ्री फेस की हो, एक प्रॉपर वोल्टेज होता है उसके रनिंग होने के लिए। सपोज हमारे पास कोई थ्री फेस की मोटर है तो वह 415 या 420 वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। अब यदि वहां पे अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है, सपोज वहां पे 380 वोल्ट आ रहा है या 460 वोल्ट आ रहा है, दैट मीन्स अंडर वोल्टेज भी हो सकता है और ओवर वोल्टेज भी हो सकता है, तो हमारी मोटर अंडर वोल्टेज में भी गर्म हो सकती है और ओवर वोल्टेज में भी गर्म हो सकती है। यदि अंडर वोल्टेज होगा तो हमारी मोटर क्या होगा, यदि वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज कम होने से करंट बढ़ जाएगा और करंट बढ़ जाने से हमारी मोटर पे लोड बढ़ेगा, जिसके कारण हमारी मोटर गर्म हो सकती है और कुछ समय बाद जल भी सकती है। और यदि ओवर वोल्टेज होगा तो ओवर वोल्टेज की कंडीशन में भी हमारी मोटर जल सकती है। तो यदि आपकी मोटर गर्म हो रही है तो आप सबसे पहले मल्टीमीटर से उस मोटर का वोल्टेज चेक कीजिए, मोटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है। नॉर्मली थ्री फेज मोटर है तो 415, 420 या 430 तक वोल्ट आना चाहिए। आप पहले मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। इसका दूसरा जो रीजन होता है वो होता है ओवरलोड प्रॉब्लम। ओवरलोड प्रॉब्लम कई तरह से हो सकती है, जैसा कि क्या हो सकता है, हमारी मोटर के यदि सपोज उस मोटर को चलने के लिए हम उसमें बेरिंग कनेक्ट करते हैं तो बेरिंग में क्या होता है, बेसिकली बेरिंग में हम उसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए उसमें हम ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने से क्या होता है, लुब्रिकेशन अच्छा होता है और हमारे बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। अब चूंकि मोटर को हम बार बार खोल तो सकते नहीं, तो उसमें हमने एक बार लुब्रिकेशन किया तो जो लुब्रिकेशन होता है वह समय समय के साथ उसका जो होता है वह खराब होते जाता है। तो और कुछ समय बाद लुब्रिकेशन खराब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बेरिंग जो होते हैं वो रफ हो जाते हैं। रफ होने के कारण क्या होता है, हमारी मोटर जो बेरिंग होती है वो टाइम के साथ खराब होते जाते हैं। खराब होने के कारण यदि हमारे बेरिंग खराब हो गए तो हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी। इसके अलावा ज्यादा करंट लेने से हमारी मोटर ओवरलोड की कंडीशन में चली जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, हमारी जो मोटर बेरिंग कनेक्ट किए जाते हैं वो एक शीट में या स्टेटर में कनेक्ट किए जाते हैं। यदि बेरिंग हमारे खराब हो गए तो ये बेरिंग क्या होगा, स्टेटर से टाइम के साथ रगड़ खाएंगे या टच होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी मोटर पे ज्यादा ओवरलोड होगा। ओवरलोड की कंडीशन में भी हमारी मोटर जल सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली वैसे तो हम मोटर को बार बार खोल नहीं सकते, तो नॉर्मली क्या होता है 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयरली क्या होता है, इंडस्ट्री में बेरिंग को चेक करने के लिए एक टाइम दिया गया होता है, जिसमें फिटर आता है, उस मोटर को खोलता है, उसकी बेरिंग चेक करता है, उसकी मोटर में बेरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि बेरिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसकी मोटर के बेरिंग को जो चेंज कर लेता है। बेसिकली ओवरलोड होने के कई रीजंस होते हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो इसका जो बेरिंग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे बेसिकली 3 मंथ या 6 मंथ में चेंज किया जाता है। और इसे पता करने के लिए आप बेरिंग, यदि आप मोटर के यदि बेरिंग खराब हो गए हैं तो मोटर के पास आप यदि देखेंगे तो मोटर के पास आपको अलग ही कुछ आवाजें आने लगेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारी मोटर जो है उसके बेरिंग प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप मोटर का बेरिंग चेक कर दीजिए, जिससे ओवरलोड की प्रॉब्लम शूट आउट हो सकती है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन देखा जाए तो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कूलिंग प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है, सपोज ये हमारे पास कोई मोटर है, इस मोटर से हमने क्या किया, कोई लोड कनेक्ट किया है, जो भी लोड इस मोटर से चल रहा है, इसके दूसरे सिरे पे हम क्या करते हैं, उसमें एक फैन कनेक्ट करते हैं, जो कि इस मोटर को कूलिंग करने के लिए कनेक्ट की जाती है और उसके ऊपर हम एक कवर लगा देते हैं। बेसिकली यदि आपकी जो फैन मोटर है, मोटर का यदि फैन खराब हो गया है तो फैन के खराब होने से मोटर को जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिससे हमारी मोटर ओवर हीट होगी। तो आप पहले चेक कर ले कि आपकी मोटर का जो कूलिंग फैन है वो प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं। यदि कूलिंग फैन प्रॉपर रन कर रहा है तो आप इसके पीछे का कवर देखिए, क्योंकि इसके कवर भी यदि निकल जाएगा तो मोटर को प्रॉपर प्रेशर के साथ हवा नहीं मिलेगी। तो इसका कवर भी प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। यदि इसका कवर भी प्रॉपर लगा हुआ है तो बेसिकली मोटर की जो विंग्स होती है, जो मोटर के ऊपर इस तरह की डिजाइन लगाई होती है, जिन्हें हम विंग्स कहते हैं। यदि इन विंग्स में क्या होता है, जैसे हमारी कूलिंग फैन हवा देता है तो इस विंग्स के द्वारा क्या होता है, पूरी मोटर में उसे कूलिंग मिलती है। यदि इन विंग्स में कचरा जमा होगा या डस्ट जमा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस विंग्स से हवा पास नहीं होगी। हवा पास नहीं होगी तो हमारी मोटर प्रॉपर कूल नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको फैन चेक करना है, उसके बाद कवर चेक करना है, फिर देखना है कि विंग्स में कोई कचरा तो नहीं है। यदि कचरा हो तो उसे आपको साफ कर देना है, जिससे भी आपकी मोटर की कूलिंग प्रॉपर होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कूलिंग प्रॉब्लम। इसका अगला रीजन होता है रॉन्ग कनेक्शन। बेसिकली क्या होता है,
हर एक बेसिकली हम मोटर में 3 तरह से कनेक्शन करते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन। और हर एक की कनेक्शन की अपनी एप्लीकेशन है जहां पे उसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले तो आपको कनेक्शन प्रॉपर करना है, आपने कनेक्शन प्रॉपर किया है या नहीं, प्रॉपर से स्टार बनाया है, प्रॉपर से डेल्टा बनाया है या नहीं। यदि आपने प्रॉपर से स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन या स्टार डेल्टा कनेक्शन आपने प्रॉपर से बनाया है, इसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको किस मोटर को स्टार में चलाना है, किस मोटर को डेल्टा में चलाना है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली आपके पास 10 एम्पेयर की कोई मोटर है, 10 एचपी की मोटर है और आपके पास लोड सिर्फ 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर का है, तो आपको वहां पे उसे स्टार में चलाना है, डेल्टा में नहीं। यदि आप डेल्टा में चलाएंगे तो आपकी मोटर पे ज्यादा लोड होगा। तो यदि आपके पास कोई हेवी मोटर है और आपके पास ज्यादा लोड है, तो जहां पे भी ज्यादा लोड होगा वहां पे हम बेसिकली डेल्टा कनेक्शन करते हैं और जहां पे भी लाइट लोड होता है वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं। तो हमें जहां पे पहले देखना है लोड कैसा है, यदि हेवी लोड है तो वहां पे डेल्टा कनेक्शन करना है और लाइट लोड है तो वहां पे स्टार कनेक्शन करना है। इसके अलावा कनेक्शन में कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। यदि कनेक्शन में कोई लूजिंग होती है तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर है, मोटर को प्रॉपर फेज नहीं मिलेगा या प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कनेक्शन में लूजिंग भी नहीं होना चाहिए। इसका अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉइल रेजिस्टेंस। सपोज हमारे पास कोई 3 फेज की मोटर है, 3 फेज की मोटर में क्या होता है, 3 कॉइल होती है। तो बेसिकली तीनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सपोज एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 2.5, इसका पॉइंट है 2.5 और इसका भी है 2.6 या 7, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत 1.2 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आप इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं, यहाँ पे आया 2.5, यहाँ पे आया 3 और यहाँ पे आया 3.5 या 4 आया, तो उस कंडीशन में आपका अनबैलेंस होने की कंडीशन में आपकी मोटर करंट ज्यादा लेगी। तो आप कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर ले। नॉर्मली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपकी मोटर को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप पहले कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर ले। इसके बाद अगला रीजन देखा जाए तो वो होता है वाइब्रेशन का। बेसिकली क्या होता है, कोई भी मोटर को जब हम फिट करते हैं तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे हम जहां भी मोटर को फिट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर माउंटिंग करते हैं नट बोल्टिंग से। तो यदि मोटर की यदि प्रॉपर माउंटिंग नहीं हुई होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर आपकी कंटिन्यू वाइब्रेट करती रहेगी और ज्यादा टाइम तक आपकी मोटर वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन के कारण भी आपकी मोटर हीटअप हो सकती है। तो आपको पहले तो देखना है कि उसकी मोटर की जो माउंटिंग है, माउंटिंग सही से है या नहीं। यदि माउंटिंग लूज हो तो आप माउंटिंग को टाइट कीजिए, उसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। इसका अगला रीजन है जो आप देख सकते हैं वो हो सकता है फेज फेलियर। वैसे तो जब आप वोल्टेज चेक करें तो आपको पता चल जाएगा, बट यदि वहां पे एक फेज फेल हो गया और हमारी मोटर किन्हीं भी बस 2 फेजों के ऊपर रन कर रही है, तो 2 फेज के ऊपर हमारी मोटर जब भी रन करेगी तो हमारी मोटर ओवर हीट होगी। तो आप पहले चेक कर ले तीनों फेज प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। यह भी आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं फेज फेलियर चेक। इसके अलावा अगला रीजन देखा जाए तो होता है एम्बिएंट टेम्परेचर नॉट प्रॉपर। बेसिकली क्या होता है, किसी भी मोटर को चलने के लिए सपोज ये मोटर उसके आसपास का वातावरण होता है, जो उसका आसपास का वातावरण होता है उसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी भी मोटर को एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर चलने के लिए बनाई गई होती है। सपोज किसी मोटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे चलने के लिए बनाई गई होती है, किसी मोटर को 30 डिग्री टेम्परेचर पे या किसी को 40 डिग्री टेम्परेचर पे चलने के लिए बनाई गई जाती है। अब यदि उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वह ओवर हीट है, ओवर ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर पे क्या होगा, ओवर हीट होगी। ओवर हीट होने के टेम्परेचर का होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले उसका एम्बिएंट टेम्परेचर या आसपास के वातावरण का जो टेम्परेचर है उसे चेक कर ले, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका अगला रीजन समझा जाता होता है पावर फैक्टर प्रॉब्लम। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी मोटर का 0.8 या 0.85 पावर फैक्टर होता है और उसे उसी पे चलने के लिए डिजाइन किया गया होता है। बट यदि आपके प्लांट का है जहां आपकी मोटर रन हो रही है वहां पर प्रॉपर पावर फैक्टर नहीं आ रहा है, सपोज वहां पर 0.6 से 0.7 आ रहा है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर पावर फैक्टर वहां पे नहीं आएगा। तो प्रॉपर पावर फैक्टर नहीं आने के कारण भी आपकी मोटर ओवरहीट हो सकती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा करंट लेगी पावर फैक्टर यदि प्रॉपर नहीं होगा तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यदि पावर फैक्टर प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वहां पे कुछ कैपेसिटर्स कनेक्ट करना है, जिससे आपकी मोटर का जो है पावर फैक्टर बेटर हो सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है कपलिंग प्रॉब्लम। बेसिकली क्या होता है, किसी भी मोटर को चलने के लिए हम उसमें कपलिंग करते हैं। किसी मोटर में हम चेन की कपलिंग करते हैं, किसी मोटर में हम बेल्ट की कपलिंग करते हैं और किसी मोटर में हम चलने के लिए गियर बॉक्स का यूज करते हैं। तो यदि आपके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी तो भी आपकी मोटर ओवरहीट होगी। यदि बेल्ट टाइट या लूज होगा तो भी उस कंडीशन में भी आपकी जो मोटर है वो ओवरहीट या फिर ओवरहीट होगी। यदि चेन भी लूज या टाइट होगी तो उस कंडीशन में भी आपकी मोटर ओवरहीट होगी। तो आप कपलिंग के लिए चेन, बेल्ट या गियर बॉक्स जिसका भी यूज कर रहे हैं, आपको उसको चेक करना है ज्यादा लूज तो नहीं, ज्यादा टाइट तो नहीं, या गियर बॉक्स में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको कपलिंग का भी या चेन या बेल्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हमने डिस्कस किया। यदि आप बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं
और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।